हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज्जत करें और उसकी बातों की वैल्यू हो। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि वह कुछ भी करते या बोलते हैं पर कोई भी इंसान उनकी वैल्यू नहीं करता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिसकी हर बात और हर काम की वैल्यू दूसरे लोग हद से ज़्यादा करते हैं। इन दोनों इंसानों के अंदर कुछ चीज़ों का अंतर होता है जिसको आप अपने अंदर शामिल करके अपनी इज्जत को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि आप कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इंसान की वैल्यू में जो बात सबसे ज़्यादा फ़र्क लाती है वो है आप फ्री हैं या बिज़ी। जो हमेशा खुद को बिज़ी रखता है उसकी वैल्यू खुद ही बढ़ने लगती है। बिज़ी होने के कारण वो व्यक्ति बिना मतलब इधर उधर नहीं दिखाई देता है और सबको पता होता है कि यह हमेशा बिज़ी रहता है। इन्हें कोई भी बिना मतलब परेशान करने से पहले सोचते हैं। जो लोग फ्री होते हैं उन्हें समाज में वो इज्जत और आदर कभी नहीं मिलता, क्योंकि लोगों के मन में उनके लिए एक छवि बन जाती है कि यह तो हमेशा ही फ्री रहता है, इसलिए इनके टाइम और इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। समाज में लोग आपके रिश्तेदार हो या आपके पड़ोसी या आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ये सब आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आप बिज़ी रहेंगे। ये आपकी और आपके टाइम की कदर करेंगे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खुद की कदर करना सीखो। सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी। अगर आप खुद की नज़रों में ही ऐसे इंसान हो जो कोई भी काम सही से नहीं करता है, जो नाकारा है, जिसे कोई भी नहीं पूछता, आपने खुद के लिए ही ये मान रखा है, तो सबसे पहले खुद का नज़रिया बदलो। और अगर आप सही में ऐसे हैं तो खुद को भी बदलो। दूसरों से तुलना करके खुद को अपनी नज़रों में मत गिराओ। अपनी खूबियों पर ध्यान दो, उन्हें पहचानो और खुद से प्यार करो। आप खुद को दूसरों से जितना कम आंकोगे उतना ही आपको खुद की वैल्यू कम लगेगी। आप अपने आप को ही ऐसा ही समझें जैसे आपकी बहुत वैल्यू है। जब आप खुद की वैल्यू करने लगेंगे तो आपके व्यवहार में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। तीसरा, दूसरों के अच्छे कामों की सराहना करें। आपके आसपास समाज में, दोस्तों में जो भी कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना ज़रूर करें, दूसरों की तारीफ़ भी करें। और हाँ, तारीफ़ वही करें जो सच है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मुंह से अपनी तारीफ़ बिना किए दूसरों से अपनी तारीफ़ करवा सकते हैं। आप जब किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो आपको अच्छा मानने लगता है और आप उनकी पसंदीदा लोगों में से एक बन जाते हैं, क्योंकि तारीफ़ सुनना सभी को अच्छा लगता है। चाहे वो ऐसा जताना चाहे कि उसे तारीफ़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर सच यही है कि खुद की तारीफ़ सुनना सबको पसंद है। आप जब किसी की तारीफ़ करते हो, उनके काम की सराहना करते हो, तो वो आपकी तारीफ़ ही करेंगे और आपके बारे में भी अच्छा ही बोलेंगे। अगर आपने 10 अलग अलग लोगों की तारीफ़ की, उनकी सराहना की और बदले में वो आपकी तारीफ़ करते हैं, तो आप सोचिए, आपने जिनकी तारीफ़ की वो 10 अलग अलग लोग थे, पर वो 10 आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। वो आप अकेले हो। जो तारीफ़ के सौदे में फ़ायदा किसका हुआ? आपका। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी वैल्यू बढ़ाने का। और दूसरों की जितनी सराहना करोगे आप उतने ही खुद की वैल्यू को बढ़ाओगे। चौथा, हमेशा खुद को आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपना सारा फोकस अपने करियर को बनाने में लगाएं, क्योंकि जब तक आप लोगों को कुछ करके नहीं दिखाओगे तब तक खुद की वैल्यू नहीं बना पाओगे। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो नई नई स्किल सीखते रहो, खुद को हमेशा अपडेट रखो, खुद की ग्रोथ के लिए टाइम दें। अगर बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कोशिश करते रहें। खुद को एक सफल इंसान बनाने के लिए जो कर सकते हो करो।
क्योंकि इससे आप बिजी रहेंगे। और कोई भी व्यक्ति अपने करियर के लिए सीरियस रहता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही है, और आप सफल हो जाते हैं तो हर जगह आपकी वैल्यू बढ़ेगी। 5वां, अपनी बात पर कायम रहो। समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर उनकी बातें खोखली होती हैं। अक्सर वो अपने आप को बड़ा बताने के लिए दूसरों को झूठे दिलासे देते रहते हैं। शुरू में तो लोग इन पर भरोसा कर लेते हैं, पर धीरे धीरे ये वैल्यू खो देते हैं, क्योंकि सब इनके बारे में जान जाते हैं कि यह सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं। ये लोग अपनी कमिटमेंट कभी पूरी नहीं करते। अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो पहले तो ऐसे काम के लिए कभी हाँ ना करें जो आप नहीं कर सकते। अगर आप अपने कभी किसी बात के लिए हाँ बोला है तो उसे पूरा अवश्य करें। और यही कमिटमेंट आपको छोटी छोटी बातों में भी ध्यान रखनी है। जैसे आपने किसी को मिलने का टाइम दे दिया है पर कोई तय दिन नहीं आपको किसी से मिलना है, तो कोशिश करें कि उसे टाले नहीं और तय दिन तय समय पर वहाँ पहुँच जाएं। जो अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करते उनकी इज्जत और वैल्यू दोनों कम होती जाती है। इसलिए अगर आप नहीं कर सकते तो ना कहना सीखें, और अगर किया है तो उसे पूरा ज़रूर करें। 6, दूसरों के सामने अपना दुखड़ा ना रोएं। आप जब एक खुशहाल इंसान नज़र आते हैं तो सब आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो खुश होते हैं वो एक मजबूत इंसान नज़र आते हैं, और सब ऐसे इंसान से ही मेल मिलाप करना पसंद करते हैं जो खुद मजबूत हो। ऐसे इंसान के साथ रहकर लोग थोड़ा सुरक्षित भी महसूस करते हैं और उनकी वैल्यू भी करते हैं। पर यदि आप अपना दुखड़ा सबके सामने रोने लग जाते हैं तो ऐसे में आपको हो सकता है सहानुभूति ज़रूर मिले, पर धीरे धीरे सब आपसे दूर होते जाएंगे और आपके पास आने से कतराएंगे, क्योंकि उन्हें यही लगेगा फिर से आप उनके सामने वही रोने लगोगे। जब आप किसी के सामने इमोशनल होते हो तो आप उसको अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी ताकत और भी बहुत सी बातें। जब आप खुली किताब हो जाते हो तो भी लोगों की दिलचस्पी आप में कम होने लगती है, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। इसलिए किसी के भी सामने खुली किताब मत बनो। उनके सामने खुश रहो, अच्छी अच्छी बातें करो, उन्हें अपने बारे में सोचने दो कि आप क्या बोल रहे हो। खुली किताब बनकर आप अपनी वैल्यू को कम करते हो। 7वां, अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाओ। बातें करने का तरीका, कपड़े पहनने का ढंग, सबसे एक स्माइल के साथ मिलना, ये सारी बातें आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती हैं। जैसे कि आपको कभी भी बातें करने के तरीके में आत्मविश्वास होना बेहद ज़रूरी है। इससे धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। कपड़े पहनने का ढंग, कहते हैं ना, किसी भी इंसान का खाया हुआ कोई नहीं देखता, लेकिन पहना हुआ सब देखते हैं। इसलिए कपड़े पहनने का ढंग भी आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है और आपको प्रभावशाली बनाता है। और तीसरा, सबसे एक स्माइल के साथ मिलो। जब किसी से मिलना हो तो चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बहुत ज़रूरी होती है। इससे सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं सकता।